वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 गुजराती में चैप्टर 6 बतक अने अथवा पण हंस ये चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो आ कदरूपू बतकड़ू तमारी पासे आव्યું होत तो તમે શું કર્યું હોત? ये जो कुरूपी बतक अगर आपके पास आते तो आप क्या करते? तो यहाँ इसका आंसर है, जो आ कदरूपू बतकड़ू मारी पासे आव्યું होत तो मैं तेनु प्रेमथी स्वागत કર્યું હોત, तेनी देखरेख राखी होत। यानी जो अगर वो कदरूपी बतक मेरे पास आता तो मैं उसके अच्छे से प्यार से उसके स्वागत करती और उसके अच्छे से देखभाल भी करती। सवाल नंबर 2, जो તમે કદરૂપા બતકના ભાંડું હો તો તમે શું નહીં કરો? जो जो आप कदरूपे बतख के अगर भाई न होते तो अगर भाई होते तो आप क्या नहीं करते? तो यहाँ पर आंसर है, मैं उसका तिरस्कार नहीं करता। तो गुजराती में लिखेंगे, जो हूँ कदरूपा बतकનો ભાંડું હોઉં તો તેનો તિરસ્કાર ના કરું। સવાલ નંબર 3, તમને આ વાર્તામાં શું ગમ્યું અને શું ન ગમ્યું તે કહો। તો મને આ વાર્તામાં હંસ કન્યાએ કદરૂપા બતકડાને પારકી તેની સાથે મિત્રતા કેળવી તે ગમ્યું અને બતકોએ તેનો तिरस्कार કર્યો તે ન ગમ્યું। यानी इसमें ये आंसर है, जो हंस कन्या जो है वो आकर कदरूपी बतख को उनका जो है उनका सही में उनका जो आकार है वो पानी में उसको दिखाकर उनको उन्होंने अच्छे दोस्त बनकर उनको अपनी समझदारी दिखाई, वो अच्छा लगा। और दूसरी बात जो नहीं मुझे पसंद आया वो है कि उनके साथ जो बच्चे जो थे साथ में जो भाई तो बतख, तो वो सब उनका तिरस्कार के वो मुझे पसंद नहीं आया। હવે સવાલ નંબર 4, जो कोई भूલું પડીને તમારે ત્યાં આવી ચડે તો તમે શું કરશો તે કહો। જો કોઈ ભૂલું પડીને મારે ત્યાં આવી ચડે તો હું તેને આવકારું અને થઈ શકે તેટલી તેને મદદ કરું અને તેને રાસ્તો બતાવું। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई आपके पास भूल कर अगर आपके पास कुछ मदद मांगने कुछ ऐसे ही आए तो आप क्या करते? तो ऐसे कोई मेरे पास आते बिना अनजान तो मैं उनको स्वागत करती और उसकी मदद करती और उनको फिर सही रास्ता भी बता देती। सवाल नंबर 5, તમે કોની સાથે રમવાનું પસંદ કરશો? आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे? तो हूँ मारा मित्रों साथे रमवानुं पसंद करीश। मैं मेरे मित्र के साथ खेलने का पसंद करूँगी। तमे सवाल नंबर 6, तमे कोनी साथे रमवानुं पसंद नहीं करो? आप किनके साथ नहीं खेलना, यानी आप किनके साथ खेलना नहीं चाहते हो, यानी पसंद नहीं करते, किनके साथ खेलना पसंद नहीं करते हो? तो हूँ अजानी व्यक्ति साथे रमवानुं पसंद नहीं करूँ। मैं अनजान व्यक्ति से खेलना पसंद नहीं करती। सवाल नंबर 7, आ वार्ता में तमने सौथी वधारे कोण गम्યું केम? तो इस वार्ता में इस स्टोरी में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद आया और क्यों? तो आ वार्ता में मने सौथी वधारे डोसीमा गम्या, कारण के डोसीमाए वावाजोडું शांत थयुं त्यां सुधी कदरूपा बतकडाने पोतानी झोपड़ीमां आसरो आप्यो। तो इस कहानी में मुझे जो डोसी माँ जो है बूढ़ी औरत जो है वो मुझे पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बतख को कदरूपा बतख को ऐसे कहा कि जब तक तूफान शांत ना हो तब तक आप यही झोपड़ी में यही झोपड़पट्टी में रहकर आप आश्रय ले सकते। ये बात जो है मुझे बहुत पसंद आया। सवाल नंबर 8, आ वार्ता में तमने कोण न गम्યું केम? तो आ वार्ता में मने बतकीना बच्चा तो એ ન ગમ્યું। બચ્ચાએ કદરૂપા બતકડાની મશ્કરી કરી, ધક્કો માર્યો, તેના પર ગંદુ પાણી ફેંક્યું, તે ન ગમ્યું। तो आ वार्ताમાં बतकी जो है उनके जो बच्चे थे वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कदरूपा बतख जो था उसको धक्का मारे थे, यानी धक्का दिए थे, गंदे पानी फेंक रहे थे, उसके मस्करी मजाक उड़ा रहे थे, वो सब मुझे पसंद नहीं आया। सवाल नंबर 9, धारो के તમે કદરૂપુ બતક છો, તમારી માતાને ફોન કરો અને તમારી સાથે શું બન્યું તેની વાત કરો। तो यहाँ पर है ना, धारो यानी क्या आप मानो समझो आप कदरूपा बतख हो और आपके मम्मी को आपको फ़ोन करना है और आपके साथ क्या क्या हुआ है वो सब आपको बताना है। तो वो मैं अब समझाऊंगी वो सब। हेलो मम्मी। हाँ, मम्मी ने पूछा होगा कैसे हो बेटा? तो फिर बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं अच्छी हूँ, मज़े में हूँ, और मेरी बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिएगा। तूफ़ान में मैंने एक वृद्ध डोसीमा यानी जो बूढ़ी औरत जो है उनके वहाँ मैं चली गई थी और वहाँ पर वो डोसीमा ने मुझे आश्रय दिया था और वहाँ पर मैं रुक गई थी। और जैसे तूफ़ान शांत हुआ फिर बाद में मैं बाहर एक सरोवर में हंस जहाँ रुके थे, बहुत सारे हंस वहाँ रुके थे, उस सरोवर में मैं जाकर वहाँ पर उनके साथ फिर थोड़ी देर रुक गई थी।
और फिर मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी आपको पता है कि मुझे सब कुरूपी बतख यानी कद्रूपा बतख करके बोलते थे, पर सच में है ना, मैं कद्रूपा बतख नहीं हूँ मम्मी, मैं एक सुंदर राजहंस हूँ। और ये जो मैं सुंदर राजहंस हूँ करके ऐसा मुझे मेरा एक दोस्त जो है अंश कन्या, उन्होंने मेरा प्रतिबिंब जो है, मेरा चेहरा जो है पानी में देखने के लिए कहा। और फिर जब मैंने पानी में देखा तो सही में मैं मेरा कौन सा आकार है, बतख हूँ या हंस हूँ, वो मुझे पहचान हुई, मतलब मुझे तब पहचान में आया। तो इस तरह तो मुझे वो अंश कन्या के साथ फिर दोस्ती हुई और मैं अंश कन्या के साथ अच्छे से दोस्ती बनाकर रहने लगा हूँ और हम दोनों साथ में आकाश में फिर ऊपर उड़ गए। ऐसे करके फिर ये सब बातें जो है हम बताएंगे, क्योंकि चैप्टर में भी ऐसा ही दिया हुआ है, तो हम ये सब बताएंगे। अब सवाल नंबर 10, તમારે કોઈ નવો મિત્ર બનેલ છે પહેલી વાર, તમારે પહેલી વાર તમારે કઈ રીતે વાત થઈ હતી, તમે શી વાત કરી હતી, ये सवाल का जवाब जो है ना इसको छोड़ दीजिए। ये इसका सवाल का ये अर्थ है कि अगर मान लो आपके कोई मित्र बने हैं और नए मित्र, और आप उनके साथ पहली बार मुलाकात किए हो, तो आप उनके साथ कैसे बातचीत करेंगे वो आपको लिखना है, पर ये सवाल को आपको स्वाध्याय में नहीं लिखना है। अब नीचे वाला प्रश्न है, प्रश्न तो नीचेના વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે તે લખો। नीचे के लाइन जो है वो किसने कहा और किसको कहा, यानी किसने कहा और वो भी किसको कहा। तो सवाल नंबर 1 है, આ બચ્ચું પણ તમારી જેમ મારું જ સંતાન છે। तो ये किसने कहा, माता बतख, और कोने यानी किसको कहा, बच्चा ने। और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, वरसाद બંધ થાય ત્યાં સુધી અહીં રહે। तो ये है कौन में आएगा, डोसी माँ, और कोने में आएगा कद्रुपा बतकड़ा ने। सवाल नंबर 3, હું કદરૂપું છું એટલે તું મારી મજાક કરે છે। तो कौन बोले छे, तो उसमें आएगा कद्रुपु बतकड़ू, कोने कहे छे उसमें आएगा हंस कन्या। सवाल नंबर 4, तू भूलू पड़्यू छे, तो इसमें आएगा कौन, इसमें कौन बोले छे उसमें आएगा वृद्ध हंस, और कोने इसमें आएगा कद्रुपा बतकड़ा ने। सवाल नंबर 5, तमे अमे तेनी साथे नहीं रमीए, तो इसमें आएगा कौन बोले छे में बतकना बच्चा, અને કોને કહે છે उसमें आएगा माता बतक ने। सवाल नंबर 6, तू मारो मित्र बनीस, तो कौन बोले छे में आएगा हंस कन्या, और कोने कहे छे में आएगा कद्रुपा बतकड़ा ने। इस सवाल में नीचेना विधानो खरा छे कि खोटा छे ते कहो। खरा यानी राइट, खोटा यानी खरा यानी राइट, और खोटा यानी गलत। तो सवाल नंबर 1, बतकीए 5 ईंडा मूक्या हता, तो यहाँ पर आंसर आएगा गलत। सवाल नंबर 2, કૂતરો બતકથી ડરી ગયો તેથી તે દૂર નાસી ગયો, तो यहाँ पर भी गलत। सवाल नंबर 3, તે કદ્રુપ બતક નહીં પણ એક સુંદર રાજહંસ હતો, तो यहाँ पर सही। सवाल नंबर 4, બતકને હંસ કન્યાએ સુંદર કહ્યો કે તરત જ તેને ખ્યાલ આવ્યો કે તે સુંદર હંસ છે, गलत। सवाल नंबर 5, બતકને ડોસીએ ઝૂંપડીમાં રહેવાની હા પાડી કે જેથી તે બતકના ઈંડા લઈ શકે, तो यहाँ पर आएगा गलत। सवाल नंबर 6, जुआन मरघो बतकना असली रूप ने ओढ़की गयो, तो यहाँ पर आएगा गलत। तो अभी जो गलत हुआ है ना उसके सही आंसर जानेंगे। पहला नंबर है, बतके ने 5 अंडा मूके थे, सही में उसने कितने अंडे मूके थे, कितने अंडा दिए थे, 4 अंडा। अब उसके बाद कुतरो बतकते डरी गयो ते दूर नासी गयो, तो यहाँ पर कुतरो बतकते डरी गयो ते दूर नासी गयो, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर दूसरे नंबर में कुतरो नहीं आएगा, यहाँ पर कद्रुपा बतक। और सवाल नंबर 3 तो सही है। सवाल नंबर 4, बतक ने हंस कन्या सुंदर कहियो कि तरत ज तेने ख्याल આવ્યો कि ते सुंदर हंस છે। अब बतख को हंस कन्या ने कहा आप बहुत सुंदर हो करके, जैसे ही कहा वो तुरंत फिर उनको समझ आया कि वो सुंदर हंस ही था, पर ये गलत है। पर वहाँ पर जैसे हंस कन्या ने बतख को कहा कि आप सुंदर हो, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप नदी के पानी में आप अपना प्रतिबिंब देखो, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे करके उन्होंने कहा था। तब उनको जब नदी के प्रतिबिंब में, नदी में अपना प्रतिबिंब जब देख लिया, तब उन्हें समझ में आया कि वो सही में हंस कन्या जैसा वो भी एक हंस ही था। और बतक ने डोसीमाए झूंपड़ीમાં રહેવાની હા પાડી કે જેથી તે, નેક્સ્ટ સવાલ નંબર 5, બતક ને ડોસીએ ઝૂંપડીમાં રહેવાની હા પાડી કે જેથી તે બતકના ઈંડા લઈ શકે,
तो यहाँ पर बतख को डोसी माँ जो है झोपड़ी में रहने के लिए हाँ कहा, पर किसके कारण से कहा कि वो तूफान जो आ रहा था, तो तूफान शांत ना हो तब तक उनको रुकने के लिए कहा था। तो ये आंसर आएगा इसमें। और सवाल नंबर 6, जुआन मरगो बतख ना असली रूप ने ओढ़ के गए। तो यहाँ पर जुआन मरगो जो है बतख का असली रूप को नहीं पहचान पाए। अब यहाँ पर इस બીટ में કદરૂપો બતક જે કરતું હોય તેની પાછળ કાનામાં રાઈટ કરો અને ન કરતું હોય ત્યાં રોંગ करो। तो यहाँ पर कद्रूपा बतख जो है जो क्रिया वो कर रही है वो सब हमें जो क्रिया करती थी उसके लिए राइट करना है, और जो न करती होगी यानी कद्रूपा बतख के लिए नहीं लगता होगा, नहीं लागू पड़ता होगा, उसको गलत करना है। तो खूब ऊंचे उड़तो यहाँ पर आएगा गलत। 2 नंबर खूब झड़पती तरतो, तो यहाँ पर भी आएगा गलत। सवाल नंबर 3, કૂતરાની સામે થઈ જતો, तो गलत। सवाल नंबर 4, પોતાનું પ્રતિબિંબ જોવા હરીશો રાખતો, तो गलत। सवाल नंबर 5, પોતાના ભાઈ બહેનને ખૂબ હેરાન કરતો, तो गलत। सवाल नंबर 6, કદી રડતો નહીં, तो गलत। सवाल नंबर 7, ખૂબ દુઃખી થતું, तो राइट। सवाल नंबर 8, હંમેશા એકલું રહેવાનું પસંદ કરતો, गलत। सवाल नंबर 9, કદી હિંમત હારતો નહીં, राइट। सवाल नंबर 10, બતકની જેમ ડરતું હતું, રાઈટ। સવાલ નંબર 11, તે પોતાને શક્તિશાળી માનતો હતો, રોંગ। सवाल नंबर 12, हमेशा नवा मित्रों बनावा प्रयत्न करतो હતો, राइट। अब हम एक बे वाक्यों में जवाब लिखो, इसके आंसर देखेंगे। सवाल नंबर 1, પાંચમું ઈંડું કોનું હતું? પાંચમો ઈંડા किसका था? तो પાંચમું ઈંડું राजहंसનું હતું। जो कद्रूपा बतख करके नाम लिया था ना, वो राजहंस था। सवाल नंबर 2, बतक माता ने खबर केम न पड़ी? तो बतक माता ने खबर न पड़ी कारण के बदा अंडा एक सरखा था, यानी सब अंडा एक जैसा था, इसलिए फिर वो बतक माता को पता नहीं चला। सवाल नंबर 3, तेने बदा कद्रूपा कहता था तेनु कारण शुं हतुं? तेने बदा कद्रूपा कहता था कारण के ते बधाते अलग हतुं। सब उनको कुरूपी बतख करके बोलता था, पर उसका कारण क्या था? क्योंकि वो सबसे ही अलग था। सवाल नंबर 4, कद्रूपा बतके घर छोड़वानुं नक्की केम कर्युं? कद्रूपा बतख जो है वो घर छोड़ने के लिए क्यों निर्णय किया? तो कद्रूपा बतके घर छोड़वानुं नक्की कर्युं कारण के तेनी साथे बीजा बच्चा रमता नहीं अने तरता पण नहीं, क्योंकि उनके साथ जो दूसरे जो बच्चे थे उनके साथ खेलते तक नहीं थे और फिर तैरते तक नहीं थे, इसलिए वो अपना घर छोड़ने के लिए उसने निर्णय लिया था। अब यहाँ पर नीचे विधानों कौन बोली सके ते लखोगी। यहाँ के जो सेंटेंस जो है किसने कहा वो हमें लिखना है। आ बतकड़ું જબરું દેખાય છે, માતા ભલે તેને આપણી સાથે રમણવા કહે પણ આપણે તેને નહીં જ રમાડીએ। तो ये किसने कहा? बतकना बच्चा। सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2, आ बतक નથી લાગતું તેને લાંબો સમય ઝૂંપડીમાં રહેવા ના દેવાય। ये बतख जैसा नहीं लग रहा है, इसको लंबे समय तक झोपड़पट्टी में नहीं रहने देंगे। तो ये किसने कहा? डोसी माँ। सवाल नंबर 3, आ पक्षी खाई शकाय तेवुं लागतुं नथी। ये पक्षी जो है खा सके वैसा नहीं लग रहा है। तो ये किसने कहा? मरघीनुं टोळुं। सवाल नंबर 4, हे ईश्वर मारू बच्चू केम कोईने गमतुं नथी। हे ईश्वर मेरा बच्चा किसी को क्यों पसंद नहीं आ रहा है? तो ये है बच्चानी माँ, इसमें आएगा बच्चानी माँ। सवाल नंबर 5, बधा मने केम धिक्कारे छे, सब मुझे क्यों ठुकरा रहे? तो ये कौन बोले छे? ये किसने कहा? कद्रूपु बतकड़ू। यहाँ पर एक स्टोरी दिया है। यहाँ पर ये मम्मी है और यहाँ पर ये दोनों बच्चे हैं। तो पहला, मम्मी मुन्नी केम रड़े छे तुषार। मम्मी ने कहा तुषार को कि तुषार मुन्नी केम रो रही है। तो तुषार ने कहा एने घोड़ियाમાંથી બહાર નીકળવું છે તેથી તે रड़े छे। तो तुषार ने कहा उसको झूले में से बाहर आना इसलिए वो रो रही है। तो मम्मी ने कहा तो एने बाहर काटने। तो मम्मी ने कहा उसको बाहर निकाल दो। तुषार ने कहा एने तेड़ू तो વધારે रड़े छे। तो तुषार ने कहा उसको अगर मैं पकड़ लूँ, बाहर निकालने के लिए पकड़ रहा हूँ, तो और ज़्यादा रो रही है। तो मम्मी ने कहा एवं शा माटे करे छे। तो मम्मी ने तुषार से कहा तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तुषार? कदाच मारा हाथ भीना छे एटले। तो तुषार ने कहा कि शायद मेरे हाथ गीला है ना, इसीलिए शायद वो रो रही है ऐसा। तो मम्मी ने कहा हाथ लूछतो केम नथी। तो मम्मी ने कहा तो फिर आप हाथ क्यों साफ नहीं कर रहे, तो आप टवेल को क्यों नहीं लूछ रहे ऐसा। तुषार ने कहा नैपकिन नहीं मळतो एटले। तुषार ने कहा मुझे नैपकिन यानी टवेल जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था इसीलिए। मम्मी ने कहा અહીં आओ હું लूछी दो। तो मम्मी ने कहा यहाँ आओ मैं आपको फिर साफ करके दे दूंगा, यानी हाथ लूछ के दे दूंगा ऐसा। तुषार गुड़िया पास नमीने उभा रहे छे। तो तुषार जो है वो झूला जो है वहीं पर वो खड़े होकर वहीं पर झुक के वहीं खड़ा हुआ था,
मम्मी ने कहा આવતો કેમ નથી? મમ્મીને પૂછा क्यों नहीं आ रहा है? तो तुषार आ मुन्नी मारो हाथ छोड़ती ज नहीं। तो तुषार ने कहा ये मुन्नी जो है मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है इसीलिए। तो ये जो है अभी तक हमने सुना, एक कहानी है यहाँ चित्र में देखकर। तो अभी तक हमने जो अभी सब एक्सप्लेन की हूँ मैं, वो एक स्टोरी है यहाँ पर जो दिया है, ये पूरी कहानी यहाँ पर जो ये दिया है, ये पूरी कहानी के बारे में हमने अभी जानकारी ली है, समझ लिए। अब ये चित्र के आधार पर, ये जो स्टोरी यहाँ ऊपर दिया उसके आधार पर से हम नीचे के सवालों के जवाब लिखेंगे। यहाँ पर दिया है सवाल, દરેક પ્રશ્નના આખા વાક્યમાં બે વાર જવાબ આપો, એક વાર એટલે અને બીજી વાર તેતી બોલીને। यानी यहाँ पर हमें जो भी सवाल है उसके दो आंसर लिखना है। एक केस में एटले लिखना है और दूसरे केस में तेती लिखना है। तो दोनों का जो मीनिंग जो है, एटले एटले इसीलिए, तेती एटले यानी इसीलिए, यानी एटले और तेती दोनों का मीनिंग क्या है? इसीलिए, यही अर्थ आएगा हिंदी में। तो सवाल नंबर 1, मुन्नी केम रड़े छे? मुन्नी क्यों रो रही है? तो मुन्नीने घोड़ियामांथी बहार निकळવું છે એટલે તે रड़े छे, ये एक हुआ। अब दूसरा आएगा, मुन्नीने घोड़ियामांथी बाहर निकळવું છે तेती ते रड़े छे। हम दोनों में एटले और तेती यूज किया। अब सवाल नंबर 2, तो पहले एटले का आंसर देंगे। अभी सवाल नंबर 2, तुषार अड़े त्यारे मुन्नी शा माटे वधारे रड़े छे? तो इसमें पहला वाला एटले का उपयोग करेंगे हम, एटले का उपयोग करेंगे। तुषारना हाथ भीना छे एटले ते अड़े त्यारे मुन्नी वधारे रड़े छे। अब तेती यूज करेंगे, तुषारना हाथ भीना छे तेती ते अड़े त्यारे मुन्नी वधारे रड़े छे। अब सवाल नंबर 3, तुषार हाथ शा माटे लूछतो नथी? तो इसमें पहला एटले का यूज करेंगे, तुषारने नेपकिन नथी मळतो एटले ते हाथ लूछतो नथी। अब उसके बाद तेती का इस्तेमाल करेंगे, तुषारने नेपकिन नथी मळतो तेती ते हाथ लूछतो नथी। अब सवाल नंबर 4, तुषार शा माटे घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो? तो इसमें आएगा पहला वाला, मुन्नी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी। मुन्नी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी एटले ते घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो। और दूसरा आएगा, मुन्नी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी तेती ते घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो। अब सवाल नंबर 5, तुषार मम्मी पासे हाथ लूछावा केम न गयो? तो मम्मी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी, मुन्नी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी एटले ते मम्मी पासे हाथ लूछावा न गयो। अब दूसरा आंसर आएगा, मुन्नी तुषारनो हाथ छोड़ती ज नथी तेती ते मम्मी पासे हाथ लूछावा न गयो। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे ऊपर के इसमें हमने एटले और तेती दोनों का हमने इस्तेमाल किया। एटले और तेती दोनों का हमने इस्तेमाल किया, एक एटले और दूसरा तेती। तो हम यहाँ देखेंगे सवाल नंबर पहला, देखो, प्रज्ञेश केम खुश है? प्रज्ञेश क्यों खुश है? तो एक में आएगा एटले का, एक में तेती इस्तेमाल किया। प्रज्ञेश ने आइसक्रीम मळ्यो छे तेती खुश छे, बराबर, तेती इस्तेमाल किए। और दूसरे में प्रज्ञेश ने आइसक्रीम मळ्यो एटले खुश छे। तो हमें आगे का जो सेंटेंस जो है यहाँ का, तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमें ऐसे ही लिखना है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी। सवाल नंबर 1, कृतिका केम रड़े छे? तो कृतिका पड़ी गई तेती रड़े छे, और दूसरा पहला नंबर वो है। फिर दूसरा आएगा, कृतिका पड़ी गई एटले रड़े छे। अब इसमें देखेंगे सवाल नंबर 2, हर्षाबेन छतरी केम ओढ़ी छे? तो पहले केस में आएगा, तड़को छे तेती हर्षाबेन छतरी ओढ़ी छे, और दूसरा आएगा, तड़को छे एटले हर्षाबेन छतरी ओढ़ी छे। अब सवाल नंबर 3, अंकित दौड़ में केम जीत्यो? तो पहले केस में आंसर लिखेंगे, अंकित झड़पथी दौड़्यो तेती जीत्यो, और दूसरे में आएगा, अंकित झड़पथी दौड़्यो एटले जीत्यो। चैप्टर का वर्कशीट जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको दिया जाएगा। तो अभी मैंने अभी तक जितना भी बताया है, इसमें समझाया है, वो सब पार्ट 2 का है, और इसके आगे और थोड़ा बहुत है, वो पार्ट 3 में दिया जाएगा। फिर पार्ट 3 पूरा होने के बाद आपको फिर ये चैप्टर का, ये पार्ट का वर्कशीट जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। का वर्कशीट ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। अभी हमने जो समझा है ये पार्ट 2 का है। अब इसके बाद और थोड़ा है, वो पार्ट 3 में आएगा। फिर वो पार्ट 3 पूरा समझाने के बाद फिर आपको मैं ये चैप्टर 6 के वर्कशीट भेजूँगी। ओके, उसके बाद ही आपको लिखना है स्वाध्याय पूरा।
इस चैप्टर का स्वाध्याय पूरा तब भी आपको लिखना है। ओके। इस चैप्टर का वर्कशीट जो है ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। तो अभी हमने इस वीडियो में जितना समझा है वो पार्ट 2 का है, और आगे और थोड़ा है वो पार्ट 3 में आएगा वीडियो। फिर वो वीडियो पूरा होने के बाद आपको ये चैप्टर 6 के वर्कशीट दिया जाएगा। ओके।